अस्सलाम वालेकुम। शफ़क़ यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महरमा। सर्दियों की रात पार्ट 3। ऐसा भी तो हो सकता है कि हमारा वहम हो, क्योंकि आवाज़ दोबारा नहीं आई। फ्रैंक डरे हुए लहजे में बोला, मगर इसने अपना डर अपने भाइयों पर अयान ना होने दिया। कहानी सुनाकर तो वो खुद फंस गया था। अगर उसे मालूम होता कि ऐसा कुछ होगा तो वो कभी भी ऐसी कोई कहानी ना सुनाता। हम सब ने आवाज़ सुनी है, हम सबको एक साथ वहम नहीं हो सकता, रॉबर्ट ने जवाब दिया। फिर कोई बिल्ली आ गई होगी अंदर, फ्रैंक कुछ सोचकर बोला। बाहर जाकर देख लेते हैं, रॉबर्ट ने कहा। बाहर जाना ज़रूरी है क्या? अपना ये कमरा लॉक करके सुकून से बैठ जाते हैं, सुबह देख लेंगे, फ्रैंक ने किसी तरह बात बनाते हुए कहा। वो चाहता था कि किसी तरह इसकी जान छूट जाए, उसे बाहर ना जाना पड़े। वाह क्या बात है जनाब की, दाद देनी पड़ेगी। वैसे सुबह तक हम यहाँ आराम से बैठकर इंतज़ार करते रहे ताकि चोर कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो जाए। साफ साफ क्यों नहीं कहते तुम्हें बाहर जाने से डर लग रहा है? रॉबर्ट गुस्से से तंजिया बोला। ऐसी कोई बात नहीं है, समझे तुम? फ्रैंक ने कहा। फिर कैसी बात है? रॉबर्ट सख्ती से बोला। तुम दोनों ख्वामखा फजूल बहस में वक्त बर्बाद कर रहे हो और चोर को फरार होने का मौका दे रहे हो, एडवर्ड ने कहा। इससे पहले कि कोई कुछ कहता, बाहर से भारी बूटों की जैसी आवाज़ एक बार फिर उभरी, जिसके साथ ही किचन के बर्तनों के गिरने की भी आवाज़ बुलंद हुई। तमाम भाई अपनी अपनी जगह दम्बा खुद रह गए। इन सब की निगाहें बैक वक्त दरवाजे की जानिब जा ठहरी थीं। कोई भी खुद में इतनी हिम्मत जमा नहीं कर पा रहा था कि आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल सके। बाहर जाकर देखना तो दूर की बात थी। तुमने खुद को असली मर्द और हमें झूठा मर्द कहा था, तो अब साबित करो कि तुम कितने असली मर्द हो, क्योंकि बकौल तुम्हारे असली मर्द डरते नहीं, रॉबर्ट ने गुस्से से फ्रैंक से कहा। अगर तुम्हें इतनी ही तकलीफ है कि मैंने तुम्हें झूठा मर्द कहा, तो जाकर खुद असली मर्द साबित होने का सबूत पेश करो। फ्रैंक कहाँ हार मानने वाला था, उससे भी गुस्सा आ गया। ये वक्त इन फजूल बातों का नहीं है, मुंह बंद रखो अपना तुम दोनों। आओ साथ चलकर देखते हैं कि किसने हमारे घर आने की जुर्रत की है और हमसे पंगा लेने की कोशिश की है, डैनी ने गुस्से से दोनों को डांटते हुए कहा। डैनी की बात सुनकर रॉबर्ट ने दराज से लोडेड गन निकालकर हाथ में मजबूती से थाम ली, जो एहतियातन वहीं पड़ी रहती थी और लोड ही रहती थी, क्योंकि घर में कोई बच्चा या औरत तो थी नहीं। इसलिए देखा देखी एंड्रयू ने भी हाथ में लोहे की वो सलाख पकड़ ली जिसकी मदद से आतिशदान में लकड़ियों को उलट पुलट किया जाता है। रेडी हो तुम सब? रॉबर्ट ने सबकी जानिब बारी बारी देखते हुए कहा, तो सब ने बमुश्किल हाँ में सर हिला दिया। फ्रैंक तुम आगे रहो, मैं तुम्हें पीछे से कवर करता हूँ, रॉबर्ट ने फ्रैंक से कहा, तो फ्रैंक ने बमुश्किल मुस्कुरा के हाँ में सर हिला दिया। वो बेचारा बैठे बैठाए किस मुसीबत में गिरफ्तार हो गया था। वो तो सिर्फ अपने भाइयों का ध्यान किसी और जानिब लगाना चाहता था, और ऐसा करते करते वो खुद कहाँ फंस गया था, वो न चार आगे हो लिया, क्योंकि इसके सिवा और कोई चारा नहीं था। उसे अपने कहे हुए अल्फाज का भरम भी रखना था और ख़ुद को असली मर्द साबित भी करना था। इस कदर बेबस आज से पहले फ्रैंक ने खुद को कभी महसूस नहीं किया था। मैं अभी भी कह रहा हूँ, बाहर जाने की क्या ज़रूरत है, हमारे पास पैसे की कमी नहीं है, चोर जो लेकर जाना चाहता है ले जाने दो उसे, फ्रैंक ने कहा। मैं भी बाहर नहीं जाना चाहता, क्योंकि एंड्रयू के मुताबिक इसने सब खिड़कियाँ और दरवाजे ठीक तरह से बंद कर दिए थे, तो फिर कोई अंदर कैसे आ सकता है? बाहर ज़रूर कोई इंसान नहीं है, बल्कि फ्रैंक की सुनाई हुई कहानी की वजह से कोई गैर इंसानी चीज़ हाजिर हो गई है, एडवर्ड ने खौफज़दा लहजे में खदशा जाहिर किया। हाँ, ये भी हो सकता है, एडवर्ड का कहना ठीक हो। अगर बाहर कोई चोर है तो अभी तक उसने इस कमरे का रुख क्यों नहीं किया? एंड्रयू ने कहा। चोर हमेशा छुप कर चोरी करता है, वो यहाँ क्यों आएगा भला? इस कमरे की लाइट भी ऑन है और हमारी बातें करने की आवाज़ ज़रूर हल्की हल्की बाहर जा रही होगी, डैनी ने कहा। हमारी गैर मौजूदगी में कभी चोरी नहीं हुई, तो हमारे होते हुए कोई चोर अंदर कैसे दाखिल होने की जुर्रत कर सकता है? और इस तरह की दौलतमंद घराने में तो चोर पूरी प्लानिंग के साथ चोरी करते हैं, एंड्रयू ने बताया। मुंह बंद रखो तुम सब अपना, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। बाहर चोर, डाकू, कातिल, जिन, चुड़ैल, भूत कोई भी हो, हमें बाहर चलकर ही पता चलेगा, इसलिए तुम सब अपना मुंह बंद रखो और चलो, रॉबर्ट तैश में आकर बोला। सब खामोश होकर दरवाजे की जानिब बढ़ने लगे। सब से आगे फ्रैंक था, इससे पीछे रॉबर्ट गन ताने खड़ा था और इससे पीछे एंड्रयू हाथ में लोहे की सलाख थामे हुए था। बाकी दोनों डैनी और एडवर्ड सबसे आखिर में थे और ख़ुद को किसी तरह
की भी सूरत हाल के लिए हर तरह से तैयार कर चुके थे। वो सब बारी बारी बाहर आए। पूरा घर अंधेरे की लपेट में था। एडवर्ड ने आगे बढ़कर स्विच बोर्ड पर लगे बटनों में से एक बटन दबाकर हॉल की लाइट ऑन की। लाइट ऑन होकर यकायक दोबारा ऑफ हो गई। सब अपनी अपनी जगह तकरीबन उछल पड़े। क्या हुआ, लाइट क्यों ऑफ की? डैनी ने एडवर्ड से पूछा। मैंने नहीं ऑफ की, एडवर्ड ने बटन को ऑन ऑफ करते हुए हैरानी से कहा। इसने कई बार हर बटन ऑन ऑफ करके देखे मगर लाइट दोबारा ना जली। लगता है बारिश के बायस पावर नहीं है, एंड्रयू ने कहा। तो सबका मूड ऑफ हो गया। वो जो सब पहले ही माहौल में छह खौफनाकी की वजह से घबराए हुए थे, लाइट चली जाने का सुनकर मजीद खौफ में मुब्तला हो गए। लाइट इस कमबख्त को भी अभी जाना था, रॉबर्ट ने गुस्से से कहा। हो सकता है जो हमारे घर में मौजूद है इसने बाहर से मेन स्विच ऑफ कर दिया हो ताकि बआसानी अपना काम कर सके, क्योंकि बारिश तो शाम से हो रही है। पहले तो ऐसा नहीं हुआ, अब क्यों हुआ? डैनी ने सोचते हुए कहा। तो सब तायदी अंदाज में सर हिलाने लगे। अगर ऐसा ही हुआ तो मैं इसे नहीं छोड़ने वाला, रॉबर्ट दान पीसकर गुस्से से बोला। मैं टॉर्च लेकर आता हूँ, मेरे कमरे में पड़ी है, एंड्रयू कहकर अपने कमरे की जानिब जाने लगा तो फ्रैंक ने जल्दी से आगे बढ़कर इसका हाथ थाम लिया। नहीं, तुम अकेले नहीं जाओगे, हम सब साथ ही रहेंगे। फ्रैंक ने फिक्रमंदी से दो टोक बात कही तो एंड्रयू ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। लेकिन अंधेरे में हमें दिखाई कैसे देगा? ये हमारा घर है और इस घर के कोने कोने से हम अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। जो चोर अंधेरे में अपनी कार्रवाई कर सकता है तो हम क्यों नहीं? फ्रैंक ने पूरे एतमाद लहजे में कहा। पहले हम सब मिलकर एंड्रयू के कमरे की तरफ जाएंगे, जहाँ से टॉर्च पकड़ लेंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता पूरा घर देखेंगे, ठीक है? फ्रैंक ने ये कहकर सबकी जानिब जवाब तलब निगाहों से देखा तो सब ने यक जुबान होकर आहिस्ता से ठीक है कहा। ये सब अभी घर के दाएं जानिब जाने ही वाले थे कि मान घर के बाएं जानिब से एक बार फिर किसी के कदमों की चाप उभरी। वो सब अपनी अपनी जगह ठुठक कर रुक गए और बाएं जानिब देखने लगे। रात की गहरी खामोशी में सबने किसी के कदमों की चाप वाजिया सुनी थी। हमें गलती नहीं हुई थी, ये सच में किसी के कदमों की आवाज़ है, एंड्रयू ने सरगोशी करते हुए कहा। इसकी आवाज़ में कपकपाहट थी। बस बहुत हो गया, अब और नहीं, रॉबर्ट ने दांत पीस कर कहा और ऊंची आवाज़ में बोला। कौन है वहाँ? हिम्मत है तो सामने आओ। फ्रैंक ने जल्दी से रॉबर्ट के मुंह पर हाथ रख दिया और गुस्से से बोला। ये क्या कर रहे हो तुम? पागल हो गए हो क्या? इस तरह चीखकर तुम उसे फरार होने का मौका दे रहे हो। हम वहाँ खामोशी से जाकर उसे रंगे हाथों पकड़ेंगे, समझे तुम? फ्रैंक ने कहकर अपना हाथ रॉबर्ट के चेहरे से हटाया। रॉबर्ट चंद लम्हे फ्रैंक को आंखों में आंखें डालकर देखता रहा। यह यकायक घर में गहरी छाई खामोशी को ताली की जोरदार आवाज़ ने एक लम्हे के लिए तोड़ा। वो सब अपनी अपनी जगह अंगश्त बदंदा रह गए और बेख्तियार इस जानिब देखने लगे जिधर से ताली की आवाज़ सुनाई दी थी। ताली एक बार बजी थी मगर खासी ऊंची आवाज़ में। अब सही मानों में इनका दिल खौफ के बायस ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था, क्योंकि इनके घर में जो कोई भी मौजूद था इसने फरार होने की बजाय नहायत हौसले के साथ अपनी मौजूदगी का सबूत दिया था। ओह, इसका मतलब हमारा हरीफ डर कर भागने वालों में से नहीं, वो हमारे साथ कोई खेल खेलना चाहता है, रॉबर्ट धीमे लहजे में बोला। कौन हो तुम? सामने क्यों नहीं आते? जब अपनी मौजूदगी जाहिर कर ही दी है तो सीधी तरह से सामने आओ, ये ड्रामेबाजी बंद करो। रॉबर्ट का पारा अब चढ़ने लगा था। कुछ देर बाद जवाब में 2 बार ताली की गूंज सुनाई दी, जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो गए, जबकि फ्रैंक के चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। इसकी सुनाई हुई कहानी हकीकत का रूप धार लेके इसे यकीन नहीं आ रहा था। डैनी ने ठीक ही कहा था, जिधर इनका जिक्र वहाँ ये मौजूद होते हैं, इसे इस वक्त बात ही नहीं करनी चाहिए थी। वो बैठे बैठाए यूं ही मुसीबत में गिरफ्तार हो गए थे। मैंने कहा था तुम लोगों से कि बाहर कोई चोर वोर नहीं है, ये कोई गैर मरी मखलूक है, मुझे 100% यकीन हो गया है, एडवर्ड खौफजदा लहजे में बोला। 2 बार ताली की आवाज़ आई, इसका मतलब इसने नहीं में जवाब दिया, मगर किस बात का? कुछ समझ नहीं आ रही, एंड्रयू घबराए हुए लहजे में बोला। दहशत इसके चेहरे से साफ आती थी। घबराओ नहीं, तुम सब हौसला रखो, मैं सब संभाल लूँगा, रॉबर्ट ने गुस्से से कहा। फिर दूसरी तरफ मुंह करके ऊंची आवाज़ में बोला। कौन हो तुम? इंसान हो या जिन? इंसान के लिए 2 बार, जिन के लिए 1 बार ताली बजाओ। रॉबर्ट के ऐसा पूछने पर सबका दिल गोया धड़कना भूल गया, ये सोचकर कि न जाने आगे से क्या जवाब आए। वो सब
खामोशी से धड़कते हुए दिल के साथ जवाब आने का इंतज़ार कर रहे थे कि मान रात के सन्नाटे में एक बार ताली की आवाज़ उभरी, जिसे सुनकर सब दहशत के मारे पानी पानी हो गए। शदीद सर्दी में भी इनके मुसामों से पसीना छूट गया। डैनी ने अपना खुश्क गला तड़के और सरसराती आवाज़ में फ्रैंक से बोला, मैंने कहा था ना तुमसे इस वक्त इनकी बातें नहीं करना। देखो तुम्हारी वजह से हम किस मुसीबत में गिरफ्तार हो गए हैं। फ्रैंक जवाब में खामोश, वो जवाब भी क्या देता। अब उसे एहसास हो रहा था उसने डैनी की बात को नज़रअंदाज करके कितनी बड़ी गलती की है। लाना तो इस पर जो एक बार बात करने पर ही राज़ी हो गई। एडवर्ड ने गुस्से से इसे लान तान की। घबराओ तुम सब, लेकिन घबराने का कोई फ़ायदा नहीं, मैं देख लूँगा इसको। अब तुम लोग घबराना बंद करो, रॉबर्ट ने गुस्से से कहा। क्या करोगे तुम इंसान हो और वो जिन, कैसे मुकाबला करोगे इसका? एंड्रयू ने खौफजदा लहजे में कहा। कोई जिन विन नहीं है यहाँ, कोई हमारे साथ घटिया मजाक कर रहा है, रॉबर्ट पुरयकीन लहजे में गुस्से से बोला। इतने यकीन से कैसे कह सकते हो तुम? एडवर्ड ने हैरानी से पूछा। मेरी छठी हिस्स मुझे कह रही है, रॉबर्ट ने जोर देकर कहा। तो सब लाजवाब हो गए, क्योंकि वो सब रॉबर्ट की छठी हिस्स से बखूबी वाकिफ़ थे कि इसका अंदाज़ा हमेशा किस कदर ठीक होता था। अगर वो ऐसा कह रहा था तो यकीनन ठीक ही कह रहा था। रॉबर्ट के ऐसा कहने पर सबको एक तरह से सुकून मैसर आ गया और एक नया हौसला और हिम्मत इन सब के अंदर सरायत करता चला गया। ये कोई चोर है जो अब तक फरार नहीं हो सका और अब ऐसी हरकतें करके हमारा ध्यान कहीं और लगाना चाहता है ताकि वो खुद फरार होने में कामयाब हो सके। लेकिन मुझे भी खुदा की कसम है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं, इसे फरार होने नहीं दूंगा, बल्कि इसको पकड़कर इसका ऐसा हाल करूंगा कि फिर ज़िंदगी में दोबारा यहाँ का रुख नहीं करेगा। रॉबर्ट ने गुस्से से मजबूत लहजे में कहा, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम रॉबर्ट नहीं। हाँ ठीक कह रहे हो तुम, हमारे घर में घुसकर चोरी करने और हमारे साथ ऐसा घटिया मजाक करने की सज़ा तो इसे मिलकर ही रहेगी। फ्रैंक भी सख्त लहजे में बोला। तो ठीक है, फिर तुम सब आओ मेरे साथ, मगर मेरे पीछे ही रहना, ओके? रॉबर्ट ने कहा तो सब ने इस्बात में सर हिला दिया। अब रॉबर्ट आगे आगे था, बाकी सब इसके पीछे। वो सब हॉल से होते हुए किचन के बाहर आकर रुक गए। किचन का दरवाज़ा यूं ही बंद था मगर लॉक नहीं था और अंदर से मुसलसल किसी के कदमों की चाप सुनाई दे रही थी। घर के अंदर चोर था या वाकई कोई गैर मरई मखलूक उनके घर में दाखिल हो चुकी थी? हकीकत जानने के लिए शफ़क़ यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।